हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? दिन पे दिन निकली जा रहे हैं। 2026 शुरू हुआ था, तो ऐसा लगता था जैसे कि हर साल ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साल में करने वाली, तो लगता है ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, है ना? और देखते ही देखते देखो 2026 के जैसे हम क्वार्टर्स की बात करते हैं ना, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो क्वार्टर 1 का भी आधा क्वार्टर खत्म हो गया है, क्योंकि फ़रवरी 15 निकल गई है, आज 16 फ़रवरी हो चुकी है। तो टाइम जो है, टाइम अपनी रफ्तार पे चल रहा है। टाइम नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता किसी के लिए। वो टाइम को फिर हम चाहे कैसे भी यूज़ करें, है ना? मैंने एक चीज़ मैं ऐसे ही मतलब होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, आज के ज़माने को लेके बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के ज़माने के अंदर, जो कि डिस्ट्रैक्ट होके, है ना? एक तो होती है डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन हो गई, या फिर छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस जो कि जिसकी वज़ह से आपके कोई काम डिले हो जाते हैं। किसी को यूट्यूब की लत लगी होती है, किसी को कोई और सोशल मीडिया, किसी को कुछ और, किसी को, है ना? डिस्ट्रैक्शंस मैं कह रही हूँ, ज़िंदगी की डिस्ट्रैक्शंस आपकी। क्यों बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर मैं शादी का ही एग्ज़ाम्पल लूँ, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बंधन में बंधने के बाद उनको इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है अपने दोस्तों की वजह से, लड़कियों के केस में उनके अपने परिवार वालों की वजह से, लड़के के केस में हो सकता है बेटर फ्यूचर के लिए, या जॉब में प्रमोशन लेनी है, अपना बिजनेस सेट करना है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी असली ज़िंदगी जो है वो जीते ही नहीं, या मैं यूँ कहूँ वो ज़िंदगी को शुरू ही नहीं करते। शादी तो हो जाती है, पर ज़िंदगी की एक्चुअली शुरुआत नहीं होती है। लेकिन दुखद बात पता है क्या है? कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और ये कैसे समझ में आता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है? मेरी जब शादी हुई, 2004 की बात है, मेरी शादी हुई, शादी के बाद अ, वो ज़माना कुछ और था, है ना? उस ज़माने में पहली बात तो कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई कंपैरिज़न नहीं थी, सिर्फ़ अपनी लाइफ़ अपनी होती थी। कंपैरिज़न नाम का कुछ नहीं था। कंपैरिज़न अगर कोई करेगा तो किससे करेगा? या तो अपने ऑफ़िस में किसी से, कॉलेज में किसी से, घर में अपने जो आस-पड़ोसी हैं या फिर अपने कज़िन्स हैं, इन्हीं के साथ तो कोई कर सकता है ना, कंपैरिज़न करनी भी है तो। अभी आज की डेट में तो डिस्ट्रैक्शंस ऐसी हो गई हैं कि कंपैरिज़न आपकी उन सब लोगों से भी हो रही है जिनको आप जानते भी नहीं हो, है ना? आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं थी। हमारे टाइम में ये था कि अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरी शादी हुई, शादी के बाद आपको टाइम अपने आप ही अपने साथ बहा ले जाता है। बहाने का मतलब है कि आपको कई बार कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती, समझ भी नहीं आती, लेकिन कहते हैं ना, भोले-भाव में चीज़ें सब कुछ अपने आप ही चलता रहता है, होता जाता है। हमारा ज़माना वो वाला था, मैं बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ साल पहले की बात ही कर रही हूँ, 20-21 साल, 22 साल पहले की बात। उस ज़माने में क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, तो लाइफ़ बहुत स्मूथ थी, है ना? अगर आज के टाइम पे आप ये भी बात करो, लोग अपनी फैमिली स्टार्ट करने में कितना डिले करते हैं, है ना? कई बार खुद से करते हैं, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं हो पाता। जहाँ पे तो प्रॉब्लम है, वहाँ पे तो समझ में आती है बात कि प्रॉब्लम है, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ लोग खुद से डिले करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कई बार, जहाँ खुद से लोग कई बार डिले करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी का जो एक चार्म होता है ना, मतलब जब आप यंग होते हो तो ऑब्वियसली जो आपका
सब कुछ, आपके बॉडी पार्ट्स, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, है ना? सब कुछ उस तरह की होती है कि बिल्कुल वो परफेक्ट टाइम होता है आपके लिए फैमिली स्टार्ट करने का, उस चीज़ में आने का, है ना? लेकिन जैसे धीरे-धीरे, और स्पेशली आज के टाइम पे जब इतनी सारी लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत सारे लोगों को, जो कि एक नॉर्म सा बन गया है, नॉर्मल हो गया है वो। उस सब में 35 साल के बाद की बात मैं कर रही हूँ। मतलब 35 तक तो, 25 से 35 तक तो सब ठीक ही चलता है आज के टाइम पे भी, जितना मैं देख रही हूँ। 35 के बाद यूजुअली प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, है ना? जो कि पहले शायद 40-45 के बाद आती थी। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आना, मतलब नहीं कंसीव कर पाते इतना इजीली। फिर उसके बाद एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है कि हाँ, आईवीएफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस किस तरह की होती हैं। और वो, मैं इसको डिस्ट्रैक्शन ही कहूँगी। लाइफ को देखो, लाइफ को सेट करना ये नहीं है कि पहले नहीं होता था। पहले भी लाइफ सेट होती थी। क्या हमारी लाइफ सेट नहीं हुई? क्या हमने जॉब नहीं करी है? मैंने उस टाइम पे भी, जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे भी मैं जॉब करती थी। मैं आज भी जॉब करती हूँ। इसी जॉब को करते-करते लाइफ भी सेट करी है, अपना बच्चों को भी पाला है, और अपने आप की भी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे रिश्ते नाते निभाते हुए सब कुछ करा है ना? कई बार यही मैं सोचती हूँ कि अगर हमने उस टाइम पे, अगर हमें भी इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती, या बाहर के लोग हमें आके कुछ बोलते और उसके बाद हम अपनी डिसाइड करते कि हमें क्या करना है, कहने का मतलब है कि बाहर के लोग आपको ड्राइव कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, है ना? आज के ज़माने में जो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, अगर आप जाके 4 लोगों से डिस्कस करोगे उस चीज़ को, तो चारों का ओपिनियन अलग-अलग होगा, ठीक है? तो आप जो डिसीज़न लेने वाले थे अपनी लाइफ़ का, या अपने लाइफ़ के प्यारों के लिए, आपके अपनों के लिए कोई डिसीज़न लेने वाले थे, कई बार आप उस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाते हो, क्या मैं सही हूँ? क्या ये रास्ता सही है? क्योंकि वो बंदा तो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, तो ये क्या पता सही ना हो। तो कई बार आप सही चीज़ करते-करते रह जाते हो, है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आपको अच्छी एडवाइस दे दी और कई बार आप गलत चीज़ करने से रुक भी जाते हो। दोनों प्रोस एंड कॉन्स हैं। पर ज़्यादा जो है नेगेटिव ही है, क्योंकि जितनी लोग होते हैं, उतनी बातें होती हैं, उतने दिमाग है, उसमें उनकी गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, पर हर एक की ज़िंदगी अलग है। आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। किसी के हालात अलग हैं, किसी के जज़्बात अलग हैं, ज़िंदगी अलग है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर मैं शादी की बात जैसे कि हम कर रहे थे, शादी हुई, उसके बाद पता भी नहीं चलता था कि कंसीव भी कर लिया है, फिर अपना ऐसे ही अपना सब कुछ, सारे काम अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते ही चले जाते थे, है ना? क्योंकि कोई दिखावा नहीं था, कोई किसी के साथ ज़्यादा कंपैरिज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे याद है जब मतलब मैंने कंसीव किया था, मेरा जब बेटा होने वाला था, तो मेरी एक भाभी हैं, उनको मैंने ऑफ़िस से फ़ोन करा। अ, जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुँची, मेरी मतलब शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने ऐसे ही, मेरे मन में पता है मुझे उनकी याद आ रही थी, तो मैंने उनको फ़ोन करा। तो उस टाइम पे 7th मंथ मेरा चल रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि भाभी गुड न्यूज़ है। तो कहती है, अच्छा क्या बात है? कि भई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब होने वाला है? भई कब है? उनको ये लगा कि अभी गुड न्यूज़ दे रही है तो अभी तो टाइम है होने में। तो मैंने कहा नहीं, बस डेढ़ 2 महीने में होने वाला है। तो उस टाइम पे इतना किसी को, जैसे आज होता है ना, लोगों को क्रेज़ होता है कि ज़रा-सा 3 महीने हो गए, लोग वेट करते हैं कि 3 महीने हो और अपनी हम न्यूज़ को बाहर सर्कुलेट कर दें या बता दें लोगों में। जो कि उनकी एक्साइटमेंट होती है, वो मैं सब समझती हूँ कि उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आजकल का ज़माना ही वैसा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमारे ज़माने में लाइफ़ इतनी सिंपल होती थी, इमोशंस जो थे इतने सिंपल, इतने इतने सिंपल इमोशंस होते थे। उसमें कोई दिखावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये होता था कि हाँ,
है ना? अपनों से शेयर कर लो या अपनों को बता दो। और अ, उस टाइम पे शर्म भी आती थी। मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑफ़िस भी जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं सूट्स जो पहनती थी थोड़े खुले पहनने हैं, मतलब दिखना नहीं चाहिए, बेबी बम्प नहीं दिखना चाहिए। ऐसे तो छोटा-सा दिखता था, पर मतलब मैं ये बता रही हूँ कि कितने हम कितने इनोसेंट, कितने मतलब भोलेपन में सारा कुछ जैसे लाइफ़ चलती थी उस टाइम पे। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है, लोगों के जज़्बात, हालात सब कुछ बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, है ना? अ, पर क्योंकि हमने वो टाइम देखा हुआ है, वो चीज़ें हमने जो है देखी हुई हैं, लाइफ़ कितनी सिंपल होती थी, कितना अच्छा होता था, है ना? जब हम छोटे होते थे तब तो और भी ज़्यादा लाइफ़ डिफरेंट थी। तो कई बार मैं बैठ के अपने बेटे से भी ये सारी बातें करती होती हूँ, उसको बताती होती हूँ कि हमारे ज़माने में जब मैं छोटी थी तो कैसे मतलब, है ना, लाइफ कैसी थी। कितनी छोटी-छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूँढ लेते थे। नानी के घर जाना, वहाँ पे जाके वो जो रेंटल बुक्स मिलती हैं, जो कॉमिक्स, तो 50-50 पैसे पे मिलती थी पहले, फिर 1-1 रुपए पे आई। तो वो भी मतलब वहाँ जाके नानी के घर जाके गर्मियों की छुट्टियों में जाके वो बुक भी जो है रोज़ रेंट करके लेके आना, फिर उसको पढ़ना, फिर उसको वापस करके आना, वो और फिर छाँटना जब लेने जाना, तो उसमें भी एक अलग ही क्रेज़ था। वो आज भी मैं याद करती हूँ। आज की डेट में आप हज़ारों किताबें खरीद लो, कितनी महँगी से महँगी किताब खरीद लो, क्या होता है, एक क्लिक किया, ऑर्डर किया, घर आ गई। वो फ़न नहीं होता, मतलब जो हम उस टाइम पे वो फ़न होता था, दोस्तों के साथ जाते थे, हँसते-खेलते हुए, 1-2 रुपए लेके, है ना? और जाके वहाँ पे वो चाचा चौधरी, लोट-पोट और ये सब ढूँढना, या स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो भी उस टाइम पे चलता था, वो सब चीज़ें देखना, लेकर मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो ज़िंदगी बहुत शांत, बहुत सिंपल थी। लेकिन आज की डेट में शायद इन्हीं सभी चीज़ों की वज़ह से चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं। अभी एक केस मैंने देखा थोड़े दिन पहले, एक तो अभी जो कल आया केस, जिसमें नोएडा में जो है एक लड़के ने अपनी भी जान ले ली और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, है ना, उसको भी मतलब बहुत दुःख लगा वो देख के। और इस तरह की चीज़ें ना, दिल ऐसे हो जाता है कि आप ये सोचो, प्यार एक ऐसा इमोशन है, अगर कोई किसी से प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए उन दोनों को एक होने में? जीते तो रहेंगे, अपनी लाइफ तो अच्छे से गुज़ारेंगे, खुश तो रहेंगे, किसी की खुशी से इतनी क्या दिक्कत कि किसी को ये स्टेप लेना पड़ जाए। और ये स्टेप तो कभी भी किसी को मतलब, ज़िंदगी अनमोल है। आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, बड़ा किया, उन्होंने पता नहीं कितनी मुसीबतें देखी होंगी। और ठीक है, मैं मानती हूँ कई केसेज़ में पेरेंट्स ही अगेंस्ट हो जाते हैं बच्चों के, कि भई अगर इसने ऐसा कर दिया तो हम ये कर देंगे, इसने ऐसा कर दिया तो हम ये कर देंगे। उस केस में फिर सुनने में आता है कि बच्चों ने ऐसा कर दिया। नहीं होना चाहिए ना। हम कौन से, एक तरह से हम कह रहे हैं कि हम चाँद पे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये ऐसा, हमने ऐसा कर दिया, इतने एडवांस हो चुके हैं हम, है ना? साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कहाँ तक पहुँच गए हैं हम, और दूसरी तरफ से हम अभी भी इन्हीं दकियानूसी बातों के अंदर घूम रहे हैं। यही सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, यही सब कुछ हम कर रहे हैं, बहुत दुःख लगता है। एक और केस था जिसमें उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि उम, लड़के ने जो है लड़की को वो भी शायद यहीं दिल्ली, नोएडा ऐसे कहीं का केस था। उसको भी मार दिया, लड़की को ही मार दिया और खुद भी मतलब अपना भी जान ले ली। तो आप ये सोचो कहाँ जा रहे हैं और क्यों? क्योंकि वो लड़की ने मना कर दिया कि मुझे तू पसंद नहीं है, या मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, या व्हाटएवर, आई डोंट नो द रीज़न। बट आप ये सोचो क्या है, कहाँ जा रहे हो? है ना? तो ये सब कुछ पहले तो ऐसा कभी नहीं हमने सुना था। कभी सुना था? कभी नहीं सुना था। पहले कभी होता ही नहीं था। ये तो अभी आजकल ये चीज़ें, क्योंकि इतना कुछ लोग देख रहे हैं, इतना देख-देख के ही शायद इंस्पिरेशन ले रहे हैं गलत चीज़ों से और गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। मैं तो भई, मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, मैं कहीं पे भी रहूँ। अ, एक प्रोफ़ेशनल फ्रंट अलग होता है आपका, लेकिन जो आप दिल से होते हो, जो आपने अपनी लाइफ़ में चीज़ें देखी होती हैं, जी होती हैं,
वो चीज़ें कभी आपके मन से निकलती नहीं है ना? कहते हैं ना, अगर आप एक बार स्विमिंग सीख लेते हो, ड्राइविंग सीख लेते हो, तो कभी आप भूलते नहीं हो। तो वैसे ही आपने ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें देखी होती हैं, जो जी होती हैं, वो कभी आप भूलते नहीं हो। आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पे भी कैसे भी आप पहुँच जाओ। मोदी जी को देखो, उन्होंने अपनी लाइफ़ में एक टाइम कैसा देखा है और अभी वो क्या देख रहे हैं, है ना? लेकिन अभी भी वो डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी वो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो डिसीज़न लेते हैं, किसी के लिए लेते हैं, कुछ बोलते हैं। तो वो चीज़ें तभी कहते हैं कि जो इंसान जिसने बहुत लो से शुरू किया हो या बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा हो, जब वो थोड़ा-सा ऊँचाई पे पहुँचता है, अगर तो वो ऊँचा उस टाइम उस जगह पे पहुँच के जो है स्टिफ़ हो जाए, मतलब कि अकड़ जाए, तो फिर इसका मतलब कि वो सच्चा इंसान नहीं है। उसने जो है अपनी ज़िंदगी से कुछ सीखा नहीं, है ना? कुछ सीख नहीं ली है ज़िंदगी से। और ज़िंदगी शायद जी तो है, पर वो सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक ज़िंदगी जी है और कॉस्मेटिक ही आगे जीने वाला है। लेकिन जिसने वो सब कुछ देखा होता है, वो देख के वो एक तरह से खाद की तरह उसके अंदर वो सब चीज़ें गई होती हैं और जब वो बड़ा होता है, उसका एक माइंडसेट बनता है, चाहे फिर वो उसके बाद कितनी भी तरक्की कर ले, कहीं पे भी पहुँच जाए, वो इंसान उन सब चीज़ों को भूलता नहीं है। वो चीज़ें उसके मन में, उसके दिलो-दिमाग में रहती हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे लोग जो होते हैं वो सामने वाले की भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही कदर करते हैं, है ना? जितनी वो अपने किसी की कर सकते हैं या अपनी करते हैं। कई बार अपने आप को गिरा देते हैं सामने वाले को उठाने के लिए, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग करते हैं, है ना? क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं ना, उन्होंने हमेशा सामने वाले को उठाना ही सीखा है, चाहे उसके लिए अपने आप को गिराना पड़ जाए। तो मेरी बातें एज़ यूजुअल इधर की उधर की, उधर की उधर की, उधर की ज़िगज़ैग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। पर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, समय था, मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए जो मेरे मन में है, तो मैंने वो बात रखी। और आप लोग जो भी ये वीडियोज़ देखते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो को कितने लोग देखें या नहीं देखें। मुझे ये ज़रूर लगता है अगर कोई एक भी देखता है, और क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे बहुत प्यारे लोग हैं जो ये वीडियोज़ देखते हैं और जिनकी लाइफ़ में सच में चेंज आता है ये सब देखने के बाद, क्योंकि मेरे पास ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मुझे पता है कहीं न कहीं कोई न कोई जो है ज़रूर वीडियोज़ की वेट करता है, और उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एफ़र्ट नहीं डालती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने कोई मेरा कोई सेटअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना ही मुझे कोई थंबनेल बनाना होता है, ना ही मुझे कुछ भी करना होता है। रॉ अनफ़िल्टर्ड वीडियो होती है। कहीं कोई कट नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। मुझे लगता है जो मेरे मन में बात आई, वो मैं बोल दूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। क्योंकि इतने सारे विचार आते हैं आपके मन के अंदर, कुछ भी देख लेते हो, कुछ सुन लेते हो, कहीं से कुछ चीज़ बुरी लग गई, कहीं से कुछ अच्छा लग गया, तो ऐसा लगता है कि मन में कोई चीज़ उठी, कहते हैं ना फुरना उठे जब, तो वो निकाल देना चाहिए। तो बस मेरे अंदर जो भी चीज़ आती है, मुझे लगता है कि उससे किसी को थोड़ा-सा शायद मदद मिल सकती है, तो मैं बोल देती हूँ। और ये सारी चीज़ों को कहने का मेरे एक ही तात्पर्य है, मतलब एक ही एंड जो गोल है, एम है, वो ये है कि लाइफ़ में अलग-अलग फ़ेज़ेज़ होती हैं आपकी। जिस फ़ेज़ में आप हो, उस फ़ेज़ में क्या प्रायोरिटी है उसको कभी मत भूलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ़ अभी शुरू हुई है, अगर आपकी अभी शादी हुई है, आपकी शादी के बाद आपके लिए आपकी शादी में क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बड़ों को लेके, वो सारी चीज़ें देख के आपको ये देखना है कि मुझे आगे करना क्या है। ये ना हो कि कहीं हवा के झोंकों के साथ और डिस्ट्रैक्शंस के साथ तुम बहते चले जाओ और बह-बह के इतनी आगे पहुँच जाओ कि तुम्हें पता चले फिर वहाँ पहुँच के कि मेरी एज तो इतनी निकल गई है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा है, मैंने तो वेस्ट कर दिया अपना टाइम। तो वो नहीं होना चाहिए। फिर चाहे कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, है ना? चाहे कोई किसी भी एज ग्रुप में हो, हर एज ग्रुप की अपनी एक अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो कि पेंशन की एज के आस-पास होते हैं। उनको ये होता है कि हमारे पास इतनी सेविंग्स हो, हमारे बच्चे सेटल्ड हों, हमारा ये हो, तो उनको वो देखना है ना? और जो माँ-बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये देखना, आज की डेट में माँ-बाप भी कई बार बेचारे बहुत जो है अम, हेल्पलेस फ़ील करते हैं, क्योंकि बच्चे उनको ऐसा फ़ील करवा देते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करके। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि
किस तरह के टॉपिक्स आप चाहते हो कि उस पे मैं बात करूँ? क्योंकि बातें तो बहुत है करने वाली, पर टाइम बहुत कम होता है। तो कई बार इतना टाइम नहीं होता है, और जब टाइम होता है तो मैं आ ही जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है जब मैं कैमरे के साथ बात कर रही हूँ तो कोई ना कोई मेरा अपना ही है जो सामने बैठ के मुझे देख रहा है। तो बस इतना ही अभी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखिए। किसी भी आप लाइफ की स्टेज के ऊपर हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना है ना? इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। राधे राधे।